माधव भगवान की जय हो। श्री वासुकीनाथ भगवान की जय हो। श्री सोमनाथ भगवान की जय हो। श्री अक्षयवट की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम वंदनीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णो वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीम्। हैमेरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैर्भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् श्रीकुशीलवौ प्रोचतुः सत्सभामध्ये श्रीरामचरितं शुभम्। दोर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रथित राम कथामृत मानसं शिव विरंचि विहंग विगाहितं तदमृतं तुलसीदल मिश्रितं वितरते तुलसी कवये नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् रामायण महाकाव्य की जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
ताली बजाते हुए सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम राजा राम जय राजा राम 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 जय राजा राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सभी गाइए सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो अखिल हे प्रत्यनीक अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज पराम्बा भगवती जगदम्बा भगवान गौरी शंकर जी महाराज की महती कृपा करुणा से तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि नारायण क्षेत्र में भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर इस दिव्य काशीनाथ मंडपम में बैठ करके हम सभी मानव जीवन का सबसे अलभ्य लाभ सत्संग श्रीमद् रामायण कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा करुणा है। रानी मदालसा ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा कर रखी थी, छत्राणी है, कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक कभी किसी दूसरी माता का स्तनपान नहीं करेगा, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और रानी मदालसा के 1 2 3 4 5 कई पुत्र हुए। ब्रह्म विदुषी भगवती मदालसा ने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान और धर्म की शिक्षा दे करके परमात्मा के चरणों में विशुद्ध वैराग्य से समर्पित कराकर लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि सभी पुत्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किए, विरक्त हो गए। रानी मदालसा की इस वृत्ति को देख करके उनके पति महाराज ऋतध्वज खिन्न मन हो करके एक दिन रानी मदालसा से कहे कि देवी, मैं इतने बड़े राष्ट्र का राजा ऋतध्वज, और आज मेरी जितनी भी संतानें हैं 6 के लगभग, सबको तुमने विरक्त बना करके सन्यासियों के मार्ग में डाल दिया, वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वन को चले गए।
इतने बड़े राज्य की देखभाल कौन करेगा? भविष्य क्या तुम्हें दिखता है? कम से कम इतनी तो भगवती कृपा करो कि एक पुत्र हमें इस राज्य को चलाने वाला मिलना चाहिए। रानी मदालसा ने अपने पति महाराज ऋतध्वज की बात को स्वीकार करके और सबसे छोटे पुत्र को राजनीति की, दान धर्म की, स्त्री धर्म की सारी शिक्षाएं वह दी जिससे राजतंत्र को बड़ी सहजता से चलाया जा सके। और परिणाम यह हुआ कि उनके पुत्र अलर्क, जो सबसे छोटे थे, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से संपन्न होकर विवाह आदि करके और बाद में माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य की व्यवस्था युवराज बनकर देखने लगे। फिर रानी मदालसा पति के साथ चौथे पन नृप कानन जाही वन को चली गई, पुत्र को राज्य दे करके। महाराज ऋतध्वज भी अप्रसन्न है क्योंकि एक पुत्र इस राज्य को चलाने में समर्थ आ गया है। लंबा काल बीत गया, रानी वन में रहते हुए भी अपने संकल्प का स्मरण करती रही कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक पुनः किसी मां के गर्भ में न जाए जिससे उसे स्तनपान करना पड़ा। परिणामतः उन्हें चिंता हुई कि मेरा पुत्र राज व्यवस्था में इतना आसक्त हो गया है कि उसे अपने परमार्थ की चिंता ही नहीं है। ऐसी दशा में उन्होंने अपने स्वजन काशी के राजा को, काशी नरेश को प्रेरित किया। रानी मदालसा की प्रेरणा और उनके संकल्प को विचार करके काशी नरेश ने असावधान अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब रानी मदालसा वन को जाने लगी तो अपने पुत्र अलर्क से कहा था कि हे पुत्र, जब तुम किसी महान संकट में पड़ना, कोई मार्ग न दिखाई दे, तुम्हारे सारे अपने अनुचर सहायक तुमसे विमुख हो जाएं, तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो मैंने तुम्हारे गले में एक ताबीज बांध रखी है। किंग कर्तव्य विमूढ़ की दशा में उस ताबीज को खोल करके देखना और तदनुसार आचरण करना। अपनी मां का अलर्क स्मरण करते रहे। अभी राजतंत्र में असावधान थे कि काशी नरेश की विशाल सेना उनके राज्य को घेर ली। श्री अलर्क की सेना पराजित हुई, बहुत से इनके अपने सैनिक मारे गए, पत्नी पुत्र सबसे वियोग हो गया। अपना प्राण बचा करके अलर्क को वन में भागना पड़ा। दर दर की ठोकरें खाते हुए वन में छिपते रहे और सारे राज्य पर काशी नरेश का अधिकार हो गया। ऐसी दशा में अलर्क को अब कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, क्योंकि जो अपने थे वो भी साथ छोड़ दिए या तो मारे गए। जब वन में घास की रोटियां खाने की नौबत आई तो उन्हें अपने मां का स्मरण हुआ कि मेरी मां ने अत्यंत संकटापन्न दशा में मुझे गले में बंधी हुई ताबीज को देखने का और तदनुसार आचरण करने का आदेश दिया था। तो उन्होंने गले की ताबीज को तोड़ा। ताबीज में एक कागज था, उस कागज को निकाला और उस पर रानी मदालसा ने एक श्लोक लिख रखा था। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। रानी ने श्लोक लिख रखा था, अलर्क ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते। हे पुत्र, आसक्ति का, मोह का, संग का सर्वात्मना माने पूर्ण विचार करके भली भांति त्याग करना चाहिए। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते। अगर आसक्ति मोह का पूर्णतः त्याग न किया जा सके तो ससद भी सह कर्तव्य,
तो वह आसक्ति, वह प्रेम, वह अनुराग साधु पुरुषों के संग करना, क्योंकि सत्संगो भव भेषजः, संसार की सबसे दिव्य औषधि सत्संग है। और हे पुत्र, उसका आश्रय लोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। मां के इन वचनों से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं से राज्य की कामना का परित्याग कर दिया। काशी नरेश भी स्वजन है, वन में चले गए। भगवान दत्तात्रेय के अनुग्रह से अलर करे, फिर ब्रह्म पद को प्राप्त करके भवबंधन से छुटकारा पा लिया। बड़े विज्ञानी होने के बाद भी सत्संग का ऐसा वैशिष्ट्य है कि सत्संग के प्रभाव से जीव के जीवन में जो जगाई मधाई जैसे अत्यंत दुष्ट थे, वो भी, जिन्होंने मार करके चैतन्य महाप्रभु के सिर को फोड़ दिया था, लेकिन उनके गुणधर्म के प्रभाव से, उस अनासक्त महापुरुष के संग से उनमें वैराग्य की भावना आई और सब कुछ छोड़ करके उनके शिष्य बन करके पूर्ण विरक्त हो गए। इसलिए मानव जीवन का सबसे दिव्य लाभ, दुर्लभ लाभ सत्संग है, भगवान की लीला कथा है। और उस कथा का जीवन में अवश्य ही अगर प्रतिदिन संभव हो तो अति उत्तम है, उस सत्संग का लाभ लेना चाहिए। वो भी भगवान की दिव्य भूमि में। चाणक्य ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही। गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा करते हुए महर्षि चाणक्य ने लिखा कि धन्य है गृहस्थ आश्रम, और ये सारी चीजें गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन अंतिम अगर जो बात है वो नहीं अगर गृहस्थ आश्रम में सुलभ है तो सब बेकार है। चाणक्य लिखते हैं कि कैसा गृहस्थाश्रम धन्य है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम भिक्षान्न पानम गृहे साधो संग मुपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थाश्रम धन्य है कि घर ठीक ठाक हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः, संतानें पढ़ी लिखी हो। कांता प्रियालापिनी, पत्नी मधुर आलाप करने वाली हो, प्रिय भाषण करने वाली। कांता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्ति धनम, उतना धन हो जिससे अपनी गाड़ी चल जाए। अधिक धन भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति, पति का अपनी पत्नी में अनुराग हो, प्रेम हो। आज्ञा परा सेवका, सेवक स्वामी की आज्ञा मानने वाला हो। आतिथ्यम, अतिथि को कुछ न कुछ देने का, उसका सत्कार करने का स्वभाव हो। हरि पूजनम प्रतिदिनम, नित्य भगवान का घर में पूजन होता हो, घंटी बजती हो, शंख बजता हो। और भिक्षान्न पानम गृहे, अगर कोई आ गया तो उसको कम से कम भिक्षान्न दे करके भोजन कराने की सामर्थ्य। इतना सब होने के बाद भी साधो संग मुपासते यदि प्रतिदिनम तब धन्यो गृहस्थाश्रम। सब कुछ होने पर भी सबके पास है, लेकिन सत्संग नहीं है, पंखे में लटक के लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि महापुरुषों का संग नहीं है, शास्त्रों का अवलंबन नहीं है। इसलिए मानव जीवन का सबसे दिव्य लाभ सत्संग है। और जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। सूर्य वंश की ये मर्यादा रही है। सूर्य वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्रायः सभी धर्मनिष्ठ हुए, कर्मनिष्ठ हुए। सूर्यवंशी राजाओं ने धर्म की मर्यादा का अपने जीवन में कभी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, गौतम जैसे ऋषियों का, महर्षियों का उन्हें सत्संग मिलता रहा। जब कभी भी कोई संकट, कोई विपत्ति आई तो उन आचार्यों का सानिध्य मिला और उसका ये परिणाम हुआ
कि समस्त राजा सूर्य वंश के दिव्य साधन संपन्न होकर के भगवत धाम के अधिकारी हुए। उसी सूर्य वंश के राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, जिन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। ऋष्य श्रृंग पुत्रेष्ट यज्ञ के जो आचार्य थे उनको सम्मान पूर्वक भूर भूर दक्षिणा दे करके विदा किया। शांतया प्रययौ सारधम ऋष्य श्रृंग सुपूजितः। सुपूजितः ऋष्य श्रृंग शांतया सारधम प्रययौ। पत्नी शांता के साथ वो अंग देश को चले गए। एवं विसृज्यतान सर्वान। महाराज दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ में काशी नरेश मिथिला के राजा सारे लोग आए थे, इसलिए एवं विसृज्यतान सर्वान, राजा संपूर्ण मानस, समस्त राजाओं को उन्होंने विदा किया। और उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिम विचिंतयन। और महाराज पुत्र की उत्पत्ति का विचार करते हुए कि सारी विधि संपन्न हो गई है और अब वह अवसर कब आएगा जब मुझे अपने पुत्र के मुखचंद्र का दर्शन मिलेगा। चिंता में सुख नहीं है, जलन में सुख नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा में सुख है। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कन सच्चिदानंद घन राघव श्री राम के पुत्र रूप के प्राप्ति, उनके आगमन की प्रतीक्षा में बड़ा सुख है। प्रतीक्षा में सुख है, प्रतीक्षा का परिणाम अच्छा होता है। इसीलिए कल हमने चर्चा की थी कि स्वामी जी महाराज ने लिखा, भागवत जी के बारे में स्वामी जी कहा करते थे कि तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाण। भागवत में लिखा है आपकी कृपा, आपके कृपा की भली प्रकार से समीक्षा करते हुए। आचार्य चरण करपात्र स्वामी चरण कहते हैं नहीं नहीं, तत्ते नुकंपाम सुप्रतीक्षमाण, आपके कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, इस शरीर से मन वचन से जो भी कुछ हमसे कर्म बने हैं उसको मान करके उसका भोग करता हुआ, आपकी कृपा का अनुभव करता हुआ। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, नित्य आपका पूजन करता हुआ मन वचन कर्म से हे प्रभु आपको नित्य प्रणाम करता हुआ, आपका वंदन करता हुआ। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, जीवेत यो, जो जीवन धारण करता है संसार में, मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु वह आपके मुक्ति पद का दाय भाग हो जाता है। जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का पुत्र होने से अधिकारी हो जाता है, उसको कहीं से कोई रोक टोक नहीं सकता, उसी तरह से आपका प्रपन्न शरणागत होने से, हृदबाग भपुरभिर विदधन नमस्ते करने से, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करने से मुक्ति पदे सदाय भाग, आपके मुक्ति पद का वो अधिकारी हो जाता है। आप उसको मुक्ति कृपा करके नहीं देते, उसने स्वयं आपको कृपा करने के लिए विवश कर दिया। ये उसकी प्रतीक्षा का फल है। मतंग ऋषि ने कहा शबरी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझ गुरु की आज्ञा है और तुम यहीं रहो, तुम केवल प्रतीक्षा करो। हो सकता है समय अधिक लगे, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी कुटिया में आकर तुमको दर्शन देगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रतीक्षमाण, भली भांति दोष गुण से रहित होकर के प्रतीक्षा करें। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज रानियों को चरु का सेवन कराए हैं। रानियों में दशरथ जी ने तेज का अपने आधान किया है, लेकिन अब उन्हें चिंता नहीं है। जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि तुलसी ने पहले ही कहा कि एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। अब वो गलानी समाप्त हो गई। क्यों? कि गुरु का आशीर्वाद ऋषि श्रृंग के द्वारा
पुत्रेष्ट यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्राजापत्य पुरुष के द्वारा सच्चिदानंद में चरु का प्रदान करना, ये सब महाराज दशरथ के मंगल की सूचना देते हैं। इसलिए अब हृदय में किसी प्रकार से की वेदना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा भी भगवान की कृपा है। देखिए, रूप गोस्वामी चरण ने माध्व गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के विशिष्ट आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग माध्व गौड़ी संप्रदाय के बड़े विशिष्ट नाम जापक और सिद्ध आचार्य चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के। रूप गोस्वामी चरण ने भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखा, बड़ा विलक्षण है। और उस भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी चरण ने हम सबके लिए भक्ति के अनुभाव के लक्षण को व्यक्त किया है कि हम भगवान की उपासना आराधना करते हैं, रोज भगवती गंगा स्नान, भगवान को तुलसी फूल आदि अर्पित करते हैं, उनका रोज पूजन करते हैं, और हर व्यक्ति कामना अपने जीवन की मंगल कामना चाहता है, भगवान की कृपा चाहता है, भवसागर से मुक्ति चाहता है। तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी चरण ने लिखा कि इन साधनों के करते हुए आपके हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित हुआ कि नहीं, इसकी परीक्षा करते रहना चाहिए। भक्ति का अंकुर, भाई बीज भक्ति का तो हर प्राणी के हृदय में है, लेकिन वो भक्ति करता नहीं तो खेत में पड़ा हुआ भी सूख जाता है। धान आपने खेत में डाल दिया, पानी खूब बरस रहा है, लेकिन धान में अंकुर नहीं आ रहा, तो इसका कारण क्या है? तुलसी कहते हैं कि ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन कामा। ऊसर भूमि में आपने उसको डाल दिया, लेकिन अगर हमारा हृदय, हम बड़े तार्किक हैं, कुतार्किक हैं, ऊसर भूमि की तरह से है, तो भी भगवान के नाम महाराज ऊसर भूमि को भी उपजाऊ भूमि बना देते हैं। ये भगवान के नाम का वैशिष्ट्य है। परमात्मा के नाम में यह जादू है कि जीव के अत्यंत दुर्दांत दुष्ट के स्वभाव को बदल देते हैं। भगवान श्री राम समर्थ हैं, उनकी कृपा दृष्टि से ही सारे विश्व का पालन पोषण होता है। क्या वो रावण के स्वभाव को नहीं बदल सकते? अपने मामा कंस के स्वभाव को श्री कृष्ण नहीं बदल सकते थे? बदल सकते थे। संकल्प कर लेते कि इसकी दुर्जनता, इसका दौर्जन्य खत्म हो जाए और इसमें सौजन्य, सज्जनता आ जाए, और भगवान के संकल्प से हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण रावण और कंस के स्वभाव को नहीं बदल सकते। स्वभावो दुर्तिक्रमः, भगवान चाहे तो भी दुष्ट के स्वभाव को, उसको अपना धाम दे सकते हैं, लेकिन उसके स्वभाव, प्रकृति का परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वभाव का परिवर्तन भगवान का नाम ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। परमात्मा के नाम में यह सामर्थ्य है कि वह दुर्जन के स्वभाव में परिवर्तित करके उसे सज्जन बना देता है। ये नाम का प्रभाव है। भगवान, इसीलिए तो तुलसी कह रहे हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक प्रभावशाली उनका नाम है। राम एक तापस ते तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अजामिलोपाख्यान में देखिए, नाम के प्रभाव से स्वभाव, प्रकृति सब बदल गई, दुर्दांत दुष्ट परम सज्जन हो गए। तो स्वभाव जीव का बदलने की सामर्थ्य, उसमें साधुता, सज्जनता, सद्गुण आ जाए, ये भगवान के नाम में। इसलिए नाम में प्रतीक्षा लंबा करना, प्रतीक्षा लंबी करनी पड़ती है। धीरे 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 परिवर्तन। तो ऊसर हृदय भी है तो भी उसमें अगर बीज पड़ा है
तो धीरे धीरे भगवान नाम की साधना से जो ऊसर हृदय, अब तो विज्ञान भी उसको करने लगा है कि ऊसर भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, उसमें भी वृक्ष निकल रहे हैं। तो ऊसर यानी अत्यंत शुष्क हृदय वाले तार्किक के अंतःकरण में भी भगवान के पावन नाम महाराज की कृपा से वहां भक्ति का बीज अंकुरित हो सकता है। तो रूप गोस्वामी चरण ने लिखा कि भक्ति का जो बीज है, हम साधन भजन पूजा पाठ करते हैं तो हम अपनी परीक्षा भी करें कि हमारे हृदय में जो जन्मजात भक्ति का बीज है, जिसको हमने स्नेह श्रद्धा समर्पण त्याग तप सज्जनों की सेवा दान तीर्थ से सिंचित करके अंकुरित करने का प्रयास किया, वो हमारे हृदय में पड़ा हुआ भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है कि नहीं। ये अनुभव अगर हम में आ रहे हैं तो भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है, अंकुर आ रहे हैं, वो बढ़ रहा है। कौन अनुभव, इस बात को लेके ही मुझे स्मरण में आया तो मैं सुना दे रहा हूं। वो लिखते हैं कि क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यो जात भावांकुरे जने। अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि शांति, अगर मनुष्य साधन भजन कर रहा और उसके हृदय में भक्ति का अनुभव अंकुरित हो रहा है, भक्ति का बीज, तो उसका पहला लक्षण है शांति, सहनशीलता। हर प्रकार की परिस्थिति को अगर सहन करने की, मानापमान को सहन करने की क्षमता अगर बढ़ रही है तो समझिए आपके हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। भजन पूजन करने के बाद 5 रुपया दक्षिणा कम मिली तो मारा पीटी करने लगे, इसका मतलब कि अभी भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं। मान बुराई जगत का ज्यों कुत्ता पहचान, प्रीति करे मुख चाटे क्रोध करे तनहान। मान बुराई कुत्ते की तरह से है, प्रतिष्ठा किया तो कुत्ता शरीर चाटने लगेगा, अगर ज्यादा प्रेम किया नाराज हो जाएगा तो काट खाएगा। इसलिए शांति सहनशीलता आने लगे तो समझिए कि हमारे आपके हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, अगर ऐसा अनुभव होने लगे कि हम व्यर्थ में इतने घंटे गप लगाए, लोगों से ताश खेल के समय व्यतीत किए, निंदा कांड में बड़ा सुख मिलता है, निंदा रस। हरिशंकर परसाई ने एक निबंध लिखा है, आप कभी पढ़िएगा, उस निबंध का नाम ही है निंदा रस। बड़ा विलक्षण 4-5 पन्नों का है, और हमको लगा जब हम पढ़े तो लगा कि केवल हमारे ही लिए लिखा है उन्होंने, और जब हम दूसरे से पूछे तो कहे नहीं नहीं आपके लिए नहीं, हमारे लिए लिखा है। इसलिए वास्तव में कवियों का और लेखकों का विचार अंतः प्रज्ञा से प्रस्फुटित होता है तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो उनकी प्रेरणा से ही वो निकलता है। तो अव्यर्थ कालत्वम, परमात्मा ने मुझे यह मानव शरीर दिया, इतनी लंबी आयु दी, और उस समय को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं, तो ये बड़ा भारी दोष है। अगर हमें ये बार बार अनुभव हो कि इतना समय मेरा व्यर्थ चला गया, भगवान का स्मरण कीर्तन भजन नहीं कर पाए, तीर्थ व्रत नहीं कर पाए, हृदय में संकोच होने लगे, मन में खिन्नता आवे, यानी समय की सदुपयोगिता पर सदा ध्यान रहे कि हमारा समय व्यर्थ न जाए। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशावायो पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः उदर निमित्तम बहुकृत शोकः। अरे मूर्ख, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत दुक्रिय करणे। अंगम गलितम पलितम मुंडम, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत सारा साथ छोड़ करके चले गए सारे दांत,
वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, अब 2 पैर से नहीं डंडा लेके चल रहे हो। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी चाबी अपने कमर जनेऊ में ही बांधे हो। अरे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षत डुक्रिय करणे। तात्पर्य यह है कि समय का सदुपयोग करें। तो अव्यर्थ कालत्वम, अगर हमारा समय कुछ सांसारिक प्रपंचों में बीत जाए और उसकी हमें ग्लानि होने लगे, तो समझिए कि भक्ति का अंकुर आपके हृदय में अंकुरित हो रहा है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, संसार से वैराग्य होने लगे। विरक्तिर माने अनासक्ति होने लगे। पुत्र पत्नी परिवार मठ मंदिर चेला चाटी दुनिया भर के हैं, और दिन भर झोला लेके हम कचहरी ही घूम रहे हैं। इसका मतलब है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जदीर। तो विरक्ति अनासक्ति होने लगे। तेहिपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरी के जिम चंपक बागा। अनासक्ति, हर पदार्थ में जहां आसक्ति थी वो अगर मिटने लगे तो समझिए कि भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। मोह से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगे। विरक्ति, मान शून्यता, सम्मान की कामना धीरे धीरे मिटने लगे। मान शून्यता आने लगे। उनको माला पहनाया, हमको पहनाया ही नहीं। वो आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। धक्का दे के हम भी आगे पहुंचे, मेरा ही नाम लोग जाने। ये जो मान की कामना है, और ये बड़ा कठिन है इसका त्याग करना। लोकेशणा सबसे कठिन है। पुत्रेषणा पुत्र होने पर समाप्त हो जाएगी। वित्तेषणा धन मिल जाए कुछ सीमा तक तो हो सकती, लेकिन लोकेषणा नहीं जाती है। त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये ईषणा इतनी कठिन है कि 2 तो कुछ कंट्रोल में आ जाए, लेकिन मानव ही महताम धनम, लोकेषणा का त्याग करना बड़ा कठिन है। इसलिए यदि सम्मान की कामना, लोकेषणा कम होने लगे, न्यून होने लगे, तो समझिए कि आपके हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। रूप गोस्वामी चरण ने लिखा है, वैराग्यवान पुरुष के लिए, भगवान के भजन की ओर आसक्त होने वाले के लिए लिखा है कि संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसा जीवन साधु पुरुष का होना चाहिए। वो कहते हैं, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, करतल भिक्षा तरुतल वासा। तो गोस्वामी चरण कह रहे हैं कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट। अरे भाई, हो भ्राता, भ्राता तिष्ठ तले तले विटपिना। आज एक वृक्ष के नीचे, कल दूसरे वृक्ष के नीचे रहो। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट। भिक्षा का अन्न लेकर के उसी से जीवन का निर्वाह करो। हम लोगों के लिए आचार्य अनुग्रह करते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य, कि भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। तो भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षामठ। गांव में भिक्षा का अन्न सदा शुद्ध होता है, और गृहस्थ के ऊपर कोई भार नहीं रहता। अब रोज एक ही घर पर जाइए, अपने टाइम पर ही जाइए, वो खाया है नहीं पाया है, निषेध है वहां, कि वहां उसको किसी भी प्रकार से विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भिक्षा गोचरी कहा जाता है। गाय जैसे चरते हुए आगे चलती, मधुकरी कहते हैं। एक पुष्प का पराग लिया, फिर दूसरे पुष्प के पराग को लेकर के मधु छत्ते में लगाती है मधुमक्खी। तो ग्रामे सुभिक्षा मट, और स्वच्छंदम पिब जामुनम जलमलम। यमुना जी का पावन जल, सरजू गंगा का पावन जल पियो। स्वच्छंदम पिब जामुनम जलमलम चीराणी कंथाम कुरु। जो मार्ग में पड़े फटे वस्त्र हैं
उसी को कथरी बना के पहन लिया शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही सारे धर्म का साधन है। तो चीराणी कंथाम करो, भर्तृहरि ने लिखा क्वचित कंथाधारे क्वचित पिच परयंक शयन, कभी कथरी पहन करके ओढ़ रहे हैं और कभी पहने हैं और कभी राजमहल के दिव्य सुंदर पर्यंक पर पड़े हैं। ऐसा जो विरक्त महापुरुष है वो धन्य है। तो चीराणी कंथाम करो, रूप गोस्वामी के चरण कहते हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट, स्वच्छंदम पिव जामुनम जलमलम चीराणी कंथाम करो, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। यही सबसे बड़ा विषय है साधक के लिए। मान सम्मान स्त्री पुरुष के द्वारा जो प्राप्त है बड़ा भारी विषय है, और यही साधना का सबसे बड़ा बाधक। अरे महाराज उनके यहां नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। हम लोग रोज वही संकट झेलते हैं, नाराज हो जाएंगे। व्यवहार जगत में जीने के लिए सम्मान की, और साधक के लिए इसका निषेध है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम अनीचापमानम सुधा, और साधक के लिए नीचापमानम, अपने से अत्यंत छोटा व्यक्ति अपमान कर दिया तो उसे अमृत मान लिया। उसका प्रतिकार करने की सामर्थ्य है लेकिन प्रतिकार नहीं किया। नीचापमानम सुधा, और श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मात्य जा। ऐ मेरे मित्र, भगवान मुरलीधर श्री राधा माधव, श्री सीताराम जी, श्री गौरी शंकर का नित्य भजन कर, और उनकी भूमि उनके धाम का त्याग मत कर। तो मान की कामना अगर न्यून होने लगे तो समझिए कि आपके हृदय में भक्ति का अंकुर, बीज अंकुरित हो रहा है। मान शून्यता, आशा बंध, ये सबसे बड़ी बात है। आशा बंध, आशा लगी रहे कि ठाकुर कभी तो कृपा करेंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अगर आशाएं लगी और हम साधन अपना करते जा रहे हैं, कल हमको दर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कभी तो आप कृपा करेंगे, हम तो आपको पुकार रहे हैं, आप कभी कृपा करोगे। ये आशा लगी है, आशा बंधा। भगवान के प्राप्ति, भगवान की कृपा, भगवान के मिलन की आशा ये आदरणीय होती है, और संसार के भोगों की आशा ये निरादरणीय है, ये आदरणीय नहीं है। इसलिए आशा बंधा, ठाकुर जी की आशा लगी, कृपा करेंगे कभी। आशा बंधा समुत्कंठा, और नित्य भगवान के प्रति उनके दिव्य चरित्र को गाने की, सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाए। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम संकीर्तन करने में, सुनने में रुचि और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे तो समझिए भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के गुण का आख्यान करने में, भगवान का यश गाने में अनुराग हो। भगवान के यश का, उनकी लीला कथा का गान करें। और प्रीतिस तद वसति स्थल है, और भगवान की जो लीला भूमि है, वसति स्थल है, उसमें प्रेम होने लगे कि चलो अब काशी रहेंगे, अयोध्या रहेंगे, वृंदावन घर में बहुत रह लिए। प्रीतिस तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्युः जात भावांकुरे जने। भक्ति के भाव का अंकुर जब हृदय में अंकुरित होता है तो ये अनुभव प्रकट होने लगते हैं। शांति, सहनशीलता, समय का सदुपयोग, वैराग्य, मान की कामना कम होना, मान शून्यता, आशा कि भगवान कृपा करेंगे, आशा बंधा, समुत्कंठा, नित्य उत्कंठा, और भी भजन करें, और भी साधन करें, और नाम गाने सदा रुचि। भगवान के धाम में निवास की प्रबल इच्छा, भगवान का यशोगान करने की प्रबल इच्छा, ये अगर 6 लक्षण आ रहे हैं तो समझिए कि आपका साधन, भक्ति का अंकुर आपके हृदय में अंकुरित हो रहा है।
जहां ये दशा थी कि अत्यंत ग्लानि में महाराज दुखी रहते थे, आज आशा लगाए हैं कि अब ठाकुर कृपा करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया। इसलिए चिंता में सुख नहीं है, जलन में सुख नहीं है, ईर्ष्या में सुख नहीं है, प्रतीक्षा में सुख है। तो आशा बंधा, प्रतीक्षा लगी है कि कभी तो प्रभु आएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि 4 रूपों में भगवान आएंगे। पूर्ण परात्पर ब्रह्म आनंद कंद श्री रामचंद्र के आगमन की प्रतीक्षा में महाराज का मन अब संसार में कहीं नहीं जाता है, न राज्य की व्यवस्था में लगता है। अब तो केवल प्रतीक्षा में कि गुरुदेव ने कहा है, प्रजापत्य पुरुष ने चरु दिया है, और हमारे यहाँ मेरे पुत्र होकर के मेरे महल को धन्य करने के लिए, मुझ दास पर कृपा करने के लिए भगवान आएंगे। आप कल्पना करें, अयोध्या वासियों ने कितनी प्रतीक्षा की होगी, कितना संघर्ष झेला है। हजारों लोगों ने अपना कुल वंश और जीवन बलिदान कर दिया। हम गुलाम रहे, 500-700 वर्षों में संघर्ष चलता रहा, और इतने संघर्ष के बाद भी अयोध्या और आसपास और देश के लोगों ने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा की कि राम जी आएंगे। ये प्रतीक्षा हम लोग करते रहे, और आज परिणाम ये हुआ कि हम बड़े आनंद से गाते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा है और चक्रवर्ती दशरथ जी के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, क्योंकि महाराज बारंबार इसी चिंतन में लगे हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्वात्मा को नन्हे से लाल के रूप में अपनी गोद में खिलाऊंगा। वह दिन कब आएगा जब असीम ब्रह्म ससीम हो करके मेरे आंगन की अंगनइयों में नर्तन करेगा। दशरथ जी महाराज ये कामना करते हैं, कब मेरा यह महल बरसों से जो सूना पड़ा है, नन्हे नन्हे बालकों की किलकारियों से गूंज उठेगा, ये प्रतीक्षा महाराज करते हैं। कब मैं उनका करुण क्रंदन सुन करके, उनका रुदन, उनकी हंसी सुन करके अपने को धन्य करूंगा। इस प्रकार की प्रतीक्षा करते करते ऋषि मुनियों को उत्तर देते देते चक्रवर्ती दशरथ जी को 6 ऋतुएं बीत गईं। वसंत ऋतु में यज्ञ हुआ था और रामनवमी के दिन ही उसकी पूर्णाहुति हुई थी और उसी दिन प्राजापत्य पुरुष दिव्य चरु लेकर प्रकट हुए और आचार्य अनुग्रह करते हैं कि ततः यज्ञ समाप्ते तो ऋतूनाम षट समत्ययुः, ऋतूनाम षट समत्ययुः, षट ऋतूनाम अयुः, 6 ऋतुएं बीत गई, यानी पुनः वसंत ऋतु आ गई। सम्यक प्रकारेण अत्ययो व्यत्ययो, और यह समय बहुत अच्छा रहा कि हम नित्य प्रतीक्षा करते रहे, रोज भगवान के ही चिंतन में लगे रहे। राज की तनिक भी महाराज को, रानियों को चिंता नहीं। और केवल ये दशरथ जी की ही दशा नहीं है, भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि गुफाओं कंदराओं से निकल करके और अयोध्या में आकर डेरा डाले, इसलिए कि भगवान के आगमन की प्रतीक्षा है। अब तो अयोध्या का राजमार्ग चौड़ा हो गया है, साफ सफाई बहुत हो गई है। आज से 2, 4, 10 बरस पहले की बात और उससे पहले की बात हम लोग समय की कल्पना करते हैं कि अयोध्या के राजमार्ग पर, जिसको सड़क बोलते हैं, सड़कों पर चलना कठिन होता था। लोग एक दूसरे के शरीर से रगड़ कर चलते थे, इतनी भीड़ होती थी। जब ठाकुर जी के मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई, उससे बहुत पहले की बात और पूर्व तक की ये घटनाएं रही। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भक्त प्रेमी भगवान के प्राकट्य अवसर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं भी भगवान की लीला भूमि में उनके मंगल में झांकी का अवलोकन करूं। प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल भूदेव ब्राह्मण लोग अर्घ्य देते हुए एक ही कामना करते हैं कि हे प्रभु, आपके वंश में कब सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतार होगा। हम लोग 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य यज्ञ नहीं था, राजा का यज्ञ है। सारी प्रजा को ये समाचार मिला है, सबको निमंत्रण मिला है कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का जो यज्ञ हुआ वो पुत्र की कामना से हुआ है और यज्ञ कुंड से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है। ये समाचार बिजली की तरह से पूरे दुनिया में, सारे लोकों में फैला है, क्योंकि प्राजापत्य पुरुष सच्चिदानंद में चरु लेकर के यह उस समय घोषणा किए हैं और वशिष्ठ जी उसके साक्षी हैं कि आपको 4 रूपों में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तो वो प्रतीक्षा की घड़ियां रोज कोई न कोई संत, कोई विशिष्ट महापुरुष संदेश भेजता है महाराज दशरथ के यहाँ कि राजन 11 महीने बीत गए, 12वां महीना चालू हो गया, क्या कुछ समाचार है अंतःपुर से? दशरथ जी कहे, हमारे लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगा है, वहां मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि रनिवास में अंतःपुर में केवल गुरुमाता अरुंधति ही जा सकती हैं, दासियां जा सकती, पुरुष प्रवेश नहीं है और हमको कोई सूचना नहीं है। वशिष्ठ जी के यहाँ से उनके शिष्य आते हैं
और वो आकर के चर्चा करते हैं, महाराज से पूछते हैं कि कोई समाचार। दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के आगमन की, लेकिन 12वां महीना चालू हो गया। 9 महीने के बाद बालक के आगमन की संभावना पूर्ण हो जाती है। 10वें महीने में बालक का आगमन हो जाता है, लेकिन भगवान कोई सामान्य बालक तो है नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो वर्ष पूर्ण होने से पहले पूर्ण ब्रह्म कैसे आएंगे? इसलिए पूर्ण ब्रह्म में ही पूर्ण का अवतार होना चाहिए। तो ठाकुर जी के आगमन की वह तिथि भी समीप आ गई और अब तो मंगल में भगवान के आगमन की प्रतीक्षाएं होने लगी। जो देवता रावण के भय से मारे मारे फिरते थे, वो मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या की बीथियों में विचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। अप्सराएं, गंधर्व अयोध्या में आकर के दिव्य रूप धारण करके और नाना प्रकार के झीने झीने आकाश में खड़े होकर के अपने वाद्य बजा रहे हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी का जो महल है, महल के चारों ओर 30-30, 40-40 फीट ऊंचे जो परकोटे हैं, भूमि पर तो कहीं जगह नहीं बची, तो परकोटों पर अप्सराएं तितलियों के रूप में आकर के चिपक गई हैं। और जब आकाश में गंधर्व विद्या, जो गान विद्या के कुशल गायक हैं, वो जब वाद्य बजाते हैं तो तितलियां अपने पंखों को हिला करके मानो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। क्यों कि राजमार्ग पर तो चलने की जगह ही नहीं। दशरथ जी की ही जो परिवार के लोग हैं, 750 रानियां महाराज की हैं। अब उनके पिता, उनके भाई, उनके सारे लोग आ गए। महल में भी पैर रखने की जगह नहीं। जितने भी यक्ष किन्नर गंधर्व हैं, ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो सारे के सारे लोगों के देवता भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में। भगवती सरजू के तट पर महात्मा अपना अपना डेरा डाले हुए भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी साधना का वह दिव्य अवसर कब आएगा कि जब इन आंखों से, हृदय में तो हम भगवान का भाव में दर्शन करते थे, लेकिन इन आंखों की धन्यता तब है जब प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हो। भगवान ने कहा था मनु जी से कि आप हमसे महादानी मान करके जो चाहो सो मांगो। तो मनु जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र होइए, पहले व्याख्या किया। मनु जी ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजेहि कारण मुनि जतन कराही। हम निर्गुण राम जी को नहीं चाहते हैं, मनु महाराज कह रहे हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, असुगम अगम जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम उस दिव्य मंगलमयी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलनीय झांकी का दर्शन करना चाहते हैं। कोटि मनोज लजाओ निहारे, वो रूप हम देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसी झांकी वाले प्रभु जो शंकर जी के हृदय में, जो काघभूषुंड जी के आराध्य हैं, ऐसे प्रभु आप मेरे पुत्र हो के आवे, मेरी ये कामना है। तो भगवान के आगमन की कामना है और समय अत्यंत निकट है। भारी संख्या में ऋषि मुनि महात्मा अयोध्या में आकर के अपना अपना डेरा डाले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान का अवतार संत गौ ब्राह्मण के लिए होता है। कामधेनु गौ भगवती अपने वंश को देख करके अत्यंत दुखी हैं और उन्हें महाविश्वास है कि सूर्य वंश में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे और मेरे वंश का रक्षण करेंगे। इन्हीं के पूर्वज, इनके प्रपितामह दिलीप महाराज ने मेरी पुत्री नंदिनी की सेवा करके और वंश की वृद्धि की है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में महाराज दिलीप और सुदक्षिणा के वशिष्ठ जी की गौ नंदिनी की सेवा की चर्चा की है। तस्या कुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया, मार्गम मनुष्ये स्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्।
कालिदास ने वर्णन किया कि तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम, भगवती वशिष्ठ की होम धेनु नंदिनी के चलने से, उसके खुर की उड़ी हुई धूल से जो अपने को पवित्र मानते हैं, ऐसे महाराज दिलीप सेवा। तो भगवती कामधेनु को परम सुख है कि मेरे वंश के रक्षक इनके पूर्वज रहे हैं, इसलिए कामधेनु गौ भी अपने विशेष वंश परिवार को लेकर के अयोध्या में आ गई, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत ही इनका अवतार हो। अब आ गई, सेवक ने आकर के महाराज दशरथ से कहा कि महाराज गौशाला में तिल रखने की जगह नहीं है, गायें एक दूसरे से इतनी सट करके खड़ी हैं कि हिल नहीं पा रही, और रात भर में ये घटना हो गई। महाराज ने कहा कि तो फिर भगवती सरजू के उत्तर भाग में जाकर के गौओं के निवास दिए जाएं। यहां से हजारों सेवक लग गए और गौशाला सरजू के उस पार में बनाई गई, इसलिए उसे गोदंड क्षेत्र कहा गया। बाद में गोंडा बन गया बिगड़ करके। सरजू के उस पार में गोंडा गोदंड, जहां गौओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि भगवान गौ माता के रक्षक हैं, जो होम धेनु हमारे गुरुदेव वशिष्ठ की हैं। सारी अयोध्या में मंगलमय वातावरण है। तोरण पताकाओं से राजा ने अपने महल को और सारी अयोध्या को सजा दिया, क्योंकि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह घड़ी निकट आ रही है कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, जो मेरे जन्म जन्मांतर की साधना थी उसका फल देने के लिए आ रहे हैं। बसंत ऋतु आई, ऋतुराज बसंत है और चैत्र महीना है। जो बालक चैत्र में जन्म लेता है, सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि चैत्रे मधुर भाषी स्यात् और अहंकार सुखान्विता। चैत्र में जन्म लेने वाला बालक मधुर भाषण करता है, स्वाभिमानी होता है और उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है, वो सदा सुखी रहता है। अरे भाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं जानकी जी के वियोग में गोस्वामी जी ही वर्णन कर रहे हैं कि प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः न ममलौ वनवास दुःखतः। ममले वहां लिखा है, लेकिन शुद्ध व्याकरण से ममलौ होना चाहिए। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः न ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुजस्ये रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जिनका मुख कमल कभी अयोध्या का राज्याभिषेक जाने पर मलिन नहीं होता और अपार वैभव धन आदि आने पर प्रसन्नता नहीं होती, वो रघुनंदन। इसलिए भगवान सदा सम रहने वाले हैं। तो इसलिए अहंकार सुखान्वित, स्वाभिमानी है, सुख से सदा संपन्न है। तो चैत्र मास आया, चैत्र का शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल का अर्थ होता है सबसे उज्जवल, प्रकाशमय काल आ गया, और इस पक्ष में जन्म लेने वाला बालक विशद चरित्र वाला होता है। महात्मा लोग सुनाते हैं, हम केवल सूत्र में बता दे रहे हैं। भगवान का प्राकट्य, उनके आगमन की प्रधान तिथि नवमी है। नवमी पूर्णा तिथि है, सबसे बड़ी तिथि। संख्या 9 ही तक है, उसके बाद एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे। तो महापुरुष लोग कहते थे कि प्रतिपदा तिथि ने कहा कि प्रभु हमारे काल में अवतार लीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम तो तुम्हारे समय में अवतार नहीं लेंगे। कहा महाराज क्यों? कहा कि महाराज हमारा अपमान होता है, मैं शुद्ध नहीं हूं। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारी को हम महानता नहीं देते। वह प्रतिपदा तिथि मान्य होती है जो पूर्णिमा के बाद आती है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आने पर चंद्रमा एक ही अंश कम होता है, और अमावस्या के बाद अगर प्रतिपदा आती है तो उसकी महिमा नहीं होती, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का कोई अंश दिखता ही नहीं। भगवान ने प्रतिपदा को मना कर दिया कि नहीं। द्वितीया ने कहा, भगवान ने कहा शंकर जी द्वितीया के चंद्रमा को धारण किए हैं, तुम्हारी महिमा बढ़ गई है। तृतीया ने कहा कि अक्षय तृतीया को युग के प्रारंभ के कारण तुमको भी सम्मान मिला है। चतुर्थी कही तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको गणेश जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया। पंचमी ने कहा तो भगवान ने कहा ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, ऋषि पंचमी। षष्ठी ने कहा तो कहा सबसे बड़ा व्रत बिहार का जो है सूर्य षष्ठी होती है, लोलार्क षष्ठी है। सप्तमी ने कहा कि ऋषियों ने, और भगवती जगदम्बा की प्रधान तिथि सप्तमी है,
अष्टमी भगवान ने कहा तुमको अगले अवतार काल में अवसर मिलेगा। और नवमी तिथि आई तो भगवान ने से उसने कहा कि प्रभु मैं नवमी की अधिष्ठात्री देवी हूं, आप हमारे काल में जन्म लें। भगवान ने कहा तुम्हारी विशेषता क्या है? उसने कहा और जो रिक्ता है उनको सम्मान मिला, लेकिन मैं ऐसी रिक्ता हूं कि मुझे कहीं सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं रिक्त हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और आप कृपा करें तो मैं भी धन्य हो जाऊं। अब भगवान ऐसा ही खोजते हैं कि जो रिक्त हो माने खाली हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, आता बसे आई बही चोरा। तो जहां काम क्रोध लोभ बसे हैं हृदय में, वहां ठाकुर कैसे आएंगे? रिक्त हो, पहले हृदय खाली करो। एक शायर लिखता है कि भाव में भगवान की झांकी हृदय में आ गई, और भाव में ही वो ठाकुर जी का कन्हैया का दुपट्टा पकड़ लिया कि यहीं पर विराजमान रहो साधना में। तो जब उसने दुपट्टा पकड़ा तो ठाकुर जी दुपट्टा झड़क करके चल दिए छुड़ा करके कि हमको बैठाना चाहते हो यहाँ। तो वहां शायर लिखता है कि दामन झटक कर चल दिए वो, दामन झटक कर, दान माने दुपट्टा, दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए कि हम कहां बैठे, यहाँ तो गैर हैं बैठे हुए, मैं इतना बड़ा मेहमान और तुमने वहां काम क्रोध लोभ को बैठाया है और हमको वहीं बैठाना चाहते हो। जब कोई विशिष्ट मेहमान आवे तो घर को ठीक करना चाहिए। तो पहले हम अपने हृदय को शुद्ध करें। हृदय को शुद्ध किया ही नहीं। भगवान ने कहा तुम रिक्ता हो, तुम्हारे में कुछ नहीं है, जो पूर्ण रिक्त है, एकदम खाली है, उसी के यहां मैं आता हूं। तो रिक्ता तिथि को भगवान ने स्वीकार किया। नवमी तिथि को ये कहा कि हम तुम्हारे काल में आएंगे। अब नक्षत्र, तो नक्षत्र भगवान के अवतार का नक्षत्र पुनर्वसु है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम भी है कि अनघो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु, उपेंद्रो वामनः प्राणशूर मोघ सुश्रुरजिता। तो पुनर्वसु का मतलब पुनर्वसति भवति इति पुनर्वसु, जो बार बार मानव शरीर में आकर के अवतार लेते हैं वो भगवान पुनर्वसु हैं। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र को भगवान ने सम्मान दिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ, शुक्ल पक्ष के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आ गई। और नक्षत्रे अदिति दैवत्य, अदिति दैवत्य नक्षत्र माने पुनर्वसु नक्षत्र है। स्वोच्च संस्थे सुपंचसो, और 5 ग्रह अपने उच्च होकर के बैठे। 5 ग्रह उच्च के, बृहस्पति उच्च के होकर के लग्न में, कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बैठे। सूर्य नारायण उच्च होकर के भगवान के केंद्र में विद्यमान है। क्यों कि सूर्य उच्च के हो जाते हैं उस समय। साथ ही श्री शुक्राचार्य महाराज वो भी उच्च के होकर के बैठे हैं भाग्य स्थान में। शनि भी उच्च के होकर के बैठे हैं, और मंगल भी उच्च के होकर के बैठे हैं। ये इतने ग्रह भगवान के उच्च के हैं। रहीम ने अपने 12 खड़ी में लिखा है कि यदा मुस्तरी करकटेवा कमाने, यदा चश्म कोरा भवेत माल खाने। वो 12 खड़ी मेरे पास है, तो उसी की एक लाइन हमें याद है, टीवी पर बहुत से लोग बोलते भी हैं। तो यदा मुस्तरी करकटेवा कमाने, यदा चश्म कोरा भवेत माल खाने, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। अरबी संस्कृत मिली हुई इनकी भाषा है। अपने बादशाह के कहने पर इन्होंने भारतीय नजूमियों से, नजूमी माने ज्योतिषियों से अध्ययन किया, और अरबी संस्कृत हिंदी मिली हुई इन्होंने जो लिखा उसी का ये है। यानी यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, मुस्तरी माने बृहस्पति जब कर्क में या कमान में हो, कमान माने धनुर में हो, और यदा चश्म कोरा भवेत माल खाने, चश्म कोरा शुक्र उच्च का हो भाग्य स्थान में, तो तदा ज्योतिषी का पढ़ेगा लिखेगा। ज्योतिषी उसके भाग्य क्या क्या निरूपण करेगा। चंद्रमा के साथ भगवान बृहस्पति लग्न में उच्च के होकर के विराजमान है।
और 1,00,000 दोष केवल बृहस्पति केंद्रस्थ होने पर ही नष्ट कर देते हैं। और वो उच्च के हो तो कहना ही क्या है। ये सारे ग्रह उच्च के विद्यमान है, 5 ग्रह। नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सोच संस्थे सुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विंदुना सह। वाक्पतौ बृहस्पति इंदुना सह चंद्रमा के साथ विद्यमान है। माता कौशल्या अपने महल में मोटे मसनद का आश्रय लेकर के पैर फैला है और बैठने की मुद्रा तो नहीं है लेकिन लेटने की मुद्रा में है। माँ का पेट भारी है और बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, दरवाजा बंद है, कोई अंदर आ नहीं सकता। दशरथ जी महाराज बार बार महल में टहल रहे हैं कि 1 वर्ष का काल, 1 दिन आज शेष वो भी पूरा होने वाला है और कोई समाचार नहीं आ रहा। वशिष्ठ जी का संदेश बार बार आता है। महाराज कहते हैं कि कोई अंतःपुर से समाचार नहीं आया। ठीक समय नजदीक आ रहा है, सवेरे का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बज गए। माता अरुंधति महल में विद्यमान है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के नेत्र सजल हैं, बार बार अश्रुपात कर बैठती हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा था कि भगवती मैं कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित होगे और उसी सूर्य वंश में एक दिन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के गुरु बनने का, उनको गोद में खिलाने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। तो अरुंधति माता वो प्रतीक्षा कर रही हैं और साक्षात माता अरुंधति कौशल्या जी के महल में है, लेकिन वहां एक पर्दा पड़ा हुआ है। वहां पर्दा पड़ा हुआ है। बालक के रुदन की आवाज आएगी तभी माता अरुंधति कुछ कर सकती। गुरु माता है, स्त्री का प्रवेश निषेध नहीं है। धीरे धीरे समय 11 बज गए, 11:30 बज गए। हमारे यहाँ ज्योतिषी महाराज जी तो जानते हैं, अभिजीत मुहूर्त की चर्चा आती है और लिखा है शास्त्र में कि 8 पल सोने का, 8 पल सोना हो, उसका 12 अंगुल का लंबा तार खींचा जाए और वो तार खींच करके 4 अंगुल जमीन में गाड़ दिया जाए, 8 अंगुल वो ऊपर रहे 8 पल सोने के तार को, और जितना वो ऊपर रहे जितनी देर तक उस पर भगवान सूर्य की किरणें पड़े लेकिन कोई उसकी छाया न प्रकट हो, उस काल को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। ठंडी में देर में आता है, गर्मी में पहले आता है, लेकिन चैत्र और यानी 22 सितंबर और 22 मार्च के 10-5 दिन आगे पीछे एकदम ठीक आता है, क्योंकि 22 सितंबर और 22 मार्च को दिन रात प्रायः बराबर होते हैं और 22 मार्च के ही आसपास भगवान के प्राकट्य का काल है। इसलिए सारे ग्रह गोचर, तुलसीदास जी ने जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल उसका वर्णन किया। माता अरुंधति के नेत्र सजल हैं, वो कामना कर रही है कि कब अपने पति की बात सत्य होगी और मुझे कौशल्यानंदन का दर्शन होगा। उनके सामने सोने की चौकी है, सोने की चौकी पर 4 कटोरियां रखी हैं और एक कटोरी में शहद रखा है, एक कटोरी में मक्खन रखा है, एक कटोरी में भगवती गऊ का घी है और एक कटोरी में दही रखी, और चारों में सोने के चम्मच छोटे छोटे रखे हैं। क्यों? कि बालक की जिह्वा से स्पर्श कराने का ये सौभाग्य, ये सौभाग्य केवल गुरु माता या गुरु को मिलता है। तुलसीदास जी ने कल, कोई पूछ रहा था हमसे मार्ग में जब जाने लगे कि भगवान गर्भ में आते हैं, गर्भ में आएंगे तो ऐसे भगवान गर्भ में भी आवे तो गर्भ मंगलमय है, परमात्मा स्वयं मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। और जब भगवान मंगलमय है, भगवान के मंगल को छोड़ दिए जिनका नाम ही मंगलमय है, मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवता नाम च भूता नाम जो व्यय पिता, तो वो जो जिनका नाम मंगल है वो तो मंगलों के भी परम मंगल है, और वो परमात्मा जहां जाए वहां मंगल ही मंगल होगा। चाहे वो मत्स्य अवतार लें, चाहे कूर्मा अवतार लें, चाहे भगवान कोई भी वराह आदि का अवतार लें,
इसीलिए पुनर्वसु माने पुनर् शरीरेषु वसति पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं। बार बार जो अपने वैकुंठ गोलोक को छोड़ करके और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए शरीर धारण करें, वो भगवान पुनर्वसु उनका नाम भी है और पुनर्वसु काल में उनका आगमन भी होना है। तो माता अरुंधति और माता कौशल्या का पेट भारी है। तुलसीदास जी बड़े चालाक कवि हैं। कोई आगे हमारे ऊपर टिप्पणी न करे तो लिख देते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हरि गर्भ में आए, हरि माने वायु भी होता है, तो वायु गर्भ में आ गए। भागवत की व्याख्या में आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान गर्भ में आए हैं, देवताओं ने उनकी स्तुति की। तो भगवान के गर्भ में आने पर बहुत से तार्किक टिप्पणी करते हैं, तो वहां आचार्यों ने व्याख्या की, शास्त्र का उदाहरण देके लिखा कि देवक्यास चाष्टमो गर्भो वायु पूर्णो बभूव। देवकी का 8वां गर्भ वायु से भर गया, यानी भगवान तो प्रकट होंगे और गर्भ पेट में वायु है, जो ही भगवान प्रकट होंगे वायु शून्य हो जाएगी। इसलिए और गर्भ में भी आते हैं तो भगवान के लिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 11:15 बज गया, 2-4 मिनट बाकी है और ठीक माता कौशल्या के महल में दिव्य प्रकाश हुआ है। एक तो 12 बजे का समय है और इतना तेज प्रकाश कि माता कौशल्या और अरुंधति की आंखें चौंधिया गई, उनके नेत्र बंद हो गए। क्या कारण है? और ठीक ज्यों ही 12 बजा, अभिजीत मुहूर्त आया, उसी समय शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए माता कौशल्या के महल में सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ने उतार लिया है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने अवतार लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। माता कौशल्या ने देखा, जब चकाचौंध कम हुई, क्योंकि करोड़ों सूर्य के तेज को लज्जित करने वाला भगवान का तेज है। माता कौशल्या देखी, आश्चर्य में पड़ गई और ऐसी दशा में उन्होंने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए 16 वर्षीय किशोर के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या ने भगवान का वंदन किया और कहा, प्रभु आप प्रकट हुए, बड़ा मंगल हुआ, लेकिन हमने तो पहले ही कामना की थी कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देव। आप इस रूप में आए हैं, संसार में मेरी कितनी हंसी होगी। हे प्रभु, हे नाथ, मैं तो आपके दिव्य उस बाल सुख का आनंद लेना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे और मेरे पति के सुख का संवर्धन करने के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप कीजिए शिशु लीला। भगवान तुरंत माता को स्मरण करा करके अपनी वह दिव्य परम कल्याणमयी जो 16 वर्षीय किशोर की झांकी थी उसका अंतर ध्यान कर लिए और माता कौशल्या के गोद में भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम के रूप में प्रकट हो गए। और ज्यों ही मां की गोद में प्रकट हुए, आचार्यों ने लिखा कि मैया ने दुग्ध पान कराया और तुलसीदास तुरंत भगवान का स्मरण करके भगवान की दिव्य लीला का स्तवन करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तन घन समा निज आयुध भुज चारी भूषण गणमाला नयन विशाला सुहासिनी पुरारी कहे कोई कर जोरी अस्तुति कोई के भरौ माया मोल प्यारा कीर्त अमाना करुणा सुख सागर सत्य जन अनुरागी
समाया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मातु बुझाई जिन प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति बोली तजहु नाथ यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावही हरि पद पावही तेना परहि भव भूपा यह चरित जगावही हरि पद पावही तेना परहि भव भूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय हो। श्री दशरथ नंदन भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, पर्दा हटाया, माता अरुंधति ने लाल जी को गोद में लेकर के उनके दिव्य जिह्वा पर सोने की सलाका से शहद घी आदि का स्पर्श कराया है, दही का मक्खन का स्पर्श कराया और भगवान को गोद में लेकर मैया ने कहा कि प्रभु हमारे यहाँ रोना ही मंगल माना जाता है, तो आप रोइए तब मंगल माना जाएगा और तभी दरवाजा खुलेगा। भगवान ने कहा कि मैया रोने में कोई कारण होता है, यहाँ कोई कारण तो है नहीं, हम बड़े आनंद में आए। मैया ने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे बस में, मेरे भक्त मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं, मैं आपकी भक्ता हूं, तो आपको रुदन करना ही चाहिए। तो तुलसी लिखते हैं कि सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, रो नहीं रहे थे, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। और ज्यों ही भगवान का रुदन हुआ दरवाजा खुल गया, संभ्रम चली आई सब रानी, सारी रानियां आ गई। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और जात कर्म संस्कार हुए और तुरंत अयोध्या के सारे राज महल में चारों ओर से मंगलमय वातावरण, बधाइयों का प्रारंभ हो गया। तो हम लोग भगवान की मंगलमयी आप सबको महाराज जी संदेश दे रहे हैं। आप सभी माताएं बहनें सभी को लाइन से बधाई दिया जाएगा। आप सभी लोग शांति से अपने अपने यथास्थान पर रहें। इधर हमारी तरफ से लाइन बनाइए और उधर हाँ, सभी लोग एक एक करके जाते रहिए और बधाई लेते रहिए पूज्य महाराज जी से। बोलिए चारों भाइयों की जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है, शांति का परिचय देते हुए आप सभी के लिए बधाई मिलेगी, प्रचुर मात्रा में बधाइयों की व्यवस्था है। आप लोग बधाई को श्रवण करें और क्रमशः धीरे धीरे स्वस्थ चित्त होकर के बधाई प्राप्त लेते चलें और बधाइयों को श्रवण करते। जन्म लिए रघुवैया अवध में बाजे कन्हैया, जन्म लिए रघुवैया अवध में बाजे कन्हैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया
माताओं को जाने दीजिए बाहर, सबको मिलेगा भाई, हड़बड़ाइए मत। सीताराम कोई नहीं बोल रहा है, बोले जय सिया राम। जय श्री राम। फूल बरसावे सुरसैया अवध में बाजे बधैया। फूल बरसावे सुरसैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। आप लोग अच्छा व्यवहार नहीं करें, पुरुष लोग माताओं को ठेल रहे हैं, गलत बात है। पुरुष लोग पीछे चलिए, पहले सारे पुरुष लोग पीछे चलिए। हाँ? ये गलत व्यवहार है आप लोगों का। आप माताओं की लाइन में क्यों आए? प्रसाद गिरा रही हो। भाई उठा लो, भाई को दो। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। ओम भद्रं कर्णेभिर्णुयामदेवा भद्रं पश्येत् वाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्टोमा गुंसस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं ददायो।
न्योछावर श्री राम लला जुगी न्योछावर श्री राम लला जुगी न्योछावर श्री राम लला जुगी न्योछावर श्री भरत लला जुगी न्योछावर श्री भरत लला जुगी न्योछावर श्री लक्ष्मण लला जुगी न्योछावर श्री लक्ष्मण लला जुगी न्योछावर शत्रुघ्न लला जुगी न्योछावर शत्रुघ्न लला जुगी नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बंधैया